गया, मैं आप लोगों को समझाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का जब दौर शुरू होगा तो आने वाले टाइम में होने वाला क्या है। एक आध मैं और समझाता हूँ। कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साथ कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंपनियां भी हैं, बहुत सारी आई हमारे बीच में, जो आरडी एफडी का काम कर रही थी। तो आरडी एफडी की बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी हमारे सन 1998 99 के अंदर में। बहुत सारी कंपनियां थी, हैदरी थी, गैलेक्सी थी, कृषि एक्सपोर्ट था, आसमा था, जेवीजी था। जेवीजी का टीवी में प्रचार आता था, खन खना खन, छन छना छन, अवतार होगा, चमत्कार होगा, सुना है आप लोगों ने? हैं? वो प्रचार आता था टीवी में, पुराने लोगों को पता होगा। कितने लोग प्रचार देखें ये वाला, अवतार होगा, चमत्कार होगा, देखें आप लोग? तो ऐसा प्रचार आता था इंश्योरेंस के अंदर में। तो उस टाइम में एक एक्ट आया, आरएनबीसी एक्ट। जब आरएनबीसी एक्ट आया तो आरएनबीसी एक्ट के आने के साथ ये सारी कंपनियां बंद हो गई, प्राइवेट सेक्टर की। दो चलती रही, एक कृषि एक्सपोर्ट और एक सहारा इंडिया। सारे लोग ध्यान से समझना, ये दो कंपनियां चलती रही काफी लंबे टाइम तक। बीच में फिर एक तूफान आया, कृषि एक्सपोर्ट के लिए गई, राइट? आपके यहां की भी बहुत सारी कंपनियां, शारदा और ढेर सारी हैं, गई। कृषि एक्सपोर्ट भी चली गई, सहारा बेचारी बची रही है ना, अभी भी है। मैं बताना क्या चाहता हूं, अभी आप इससे खुल नहीं उसकी, बताना क्या चाहता हूं, ये सारी कंपनियों के अंदर में शुरू के दिनों में एजेंट बनने के लिए कोई कंपनी किसी से पूछती नहीं थी कि आपकी पढ़ाई कितनी है। ये पता ही नहीं पता है आपको, राइट? और आज इन कंपनियों में, सहारा इंडिया अगर चल भी रही है, आज इन कंपनियों के अंदर एजेंट बनने के लिए कम से कम हाई स्कूल होना जरूरी है। शुरू में जब गवर्नमेंट अपने हिंदुस्तान के अंदर में गवर्नमेंट अपनी जब स्टार्ट हुई, भारत सरकार के हाथों में जब सारी चीजें आई, तो गवर्नमेंट ने लोगों को नौकरी देना चालू किया हिंदुस्तान के अंदर में। तो लोग सरकारी नौकरी करने नहीं जाते थे, मालूम है आपको? तो जब सरकारी की नौकरी लोग करने नहीं जाते थे तो गवर्नमेंट क्या करती थी? कहती भाई जो नहीं मिले तो न लाओ, यानी जो भी मिल जाए पकड़ के लाओ। तो अब सरकारी नौकरी करने के लिए आपकी एजुकेशन जरूरी नहीं होती थी ज्यादा, यानी कम पढ़े लिखे लोग हो तब भी आपको डोम की नौकरी मिल जाती थी। अभी डोम के लिए भी आपको कुछ डिग्री मांगा था ना? डोम के लिए मांगा था नहीं डिग्री? यस सर नो? चपरासी के लिए डिग्री मांगता है, सफाई कर्मी के लिए डिग्री मांगता है। भाई हम कहते हैं सफाई कर्मी को और चपरासी को डिग्री की क्या जरूरत है यार? चपरासी को पानी पिलाना है, सफाई कर्मी को झाड़ू लगाना है, उसको डिग्री की क्या जरूरत है? उसकी भी डिग्री मांगते हैं, पहले नहीं मांगते थे, अभी दौर चेंज हो गया इसलिए मांग रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग अभी शुरू नहीं हुआ यार। जिसको मर्जी ला लो, पढ़े लिखे को ला लो, अनपढ़ को ला लो, अमीर को ला लो, गरीब को ला लो, जैसे मर्जी लोगों को ज्वाइन करा लीजिए। मैं बता रहा हूँ अभी मौका है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग पे डिग्री नहीं आ गई है। आ चुकी है, एजुकेशन शुरू हो चुका है। आप गूगल में जाओ, MBA इन नेटवर्क मार्केटिंग डालिए, आपको कोर्स मिलेगा और उस कोर्स को पूरा करने के लिए 2 साल का टाइम लगाना पड़ता है और 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। कितना जी? 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो अब आप समझ जाइए, मैं आपको इशारा करता हूं, ये बात आप रिकॉर्ड कर लेना या फिर डायरी में लिख लेना। आपको आने वाले 5 साल बाद ये आपको समझ आएगा, मेरी आवाज, मेरी ये वचन आपको याद आएगा। 5 साल बाद आप देखना, जब ऐसा दौर आएगा, भारत सरकार बोलेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में जुड़ने के लिए आपको डिग्री की जरूरत है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए पहले उधर 2 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, तब आप कंपनी को ज्वाइन कर पाओगे। सोच के देखो यार, दौर चेंज हो रहा है। दौर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, दुनिया बदल रही है। और आपको बता दूं, जब ये पढ़े लिखे लोग डिग्री ले लेके आएंगे, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? अरे मैं इसको सुना नहीं यार, अरे मैंने सुना नहीं कुछ। ये पढ़े लिखे लोग, ईगो वाले लोग, हाई प्रोफाइल लोग, जब इनको बाद में नेटवर्क मार्केटिंग समझ आएगी, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? आपके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही अपना नाम लिखा के बैठे हो।